हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। शॉर्ट तरीके से आपको एक बार बता देता हूं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कैसे हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ से। सपोज इन द फैमिली, अगर कम फैमिली में पापा का कंट्रोल है तो पापा है हमारे होल्डिंग, और अगर फैमिली में मम्मी का कंट्रोल है तो मम्मी है हमारी होल्डिंग। ठीक है, जिस पर कंट्रोल है, अगर पापा का कंट्रोल है मम्मी पर तो पापा हुए होल्डिंग और मम्मी हुई सब्सिडरी, और उल्टा हुआ तो मम्मी हुई होल्डिंग और पापा हुए सब्सिडरी। वैसे तो बहुत सारे केसेस में सब लोग जानते हैं कि सब्सिडरी कौन होता है और होल्डिंग कौन। क्लियर? इसी चीज पर एक कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। क्लियर? चलिए, थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, सो दैट समस्या नहीं रहेगी बिल्कुल भी। एक कंपनी है दैट इज एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। क्लियर? दो कंपनी है, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2। क्या कहते हैं? अब अगर जो एस लिमिटेड है उस कंपनी के, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अगर एस लिमिटेड कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है कौन सी कंपनी? ये कंपनी। मतलब ये कंपनी कैसी पोजीशन में रहनी चाहिए? ऑलवेज इन्हें कंट्रोलिंग अथॉरिटी में रहनी चाहिए। जिसका कंट्रोल है अल्टीमेटली वो होल्डिंग कंपनी है, जिसने होल्ड किया हुआ है। जिस पर कंट्रोल है अल्टीमेटली वो कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी कंपनी है। क्लियर? पॉइंट नंबर फर्स्ट, केस मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब एच लिमिटेड को राइट है, एच लिमिटेड के पास पावर है कि वो एस लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है। क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है और रिमूव कर सकती है। किस कंपनी के डायरेक्टर्स को? इस कंपनी के डायरेक्टर्स को। राइट किसके पास है? इस कंपनी के पास। तो ये वाली कंपनी कौन सी कंपनी हुई? होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी हुई? होल्डिंग कंपनी। ये कौन सी कंपनी? सब्सिडरी। तो होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो 3C पर टिका हुआ है। सी, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। ट्रिपल सी मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन। फर्स्ट सी, वी हैव कंप्लीटेड, कंट्रोल्स, कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करती है। सेकंड सी की बात करते हैं। सेकंड सी क्या कहती है? कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल्स कर रही है क्या? मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। कौन सी कंपनी? किस कंपनी की? ध्यान सुनिए। अगर ये कंपनी एच लिमिटेड एस लिमिटेड की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड की 50% से ज्यादा, मोर देन 50% है, कंट्रोल करती है, तो एच लिमिटेड क्या है? होल्डिंग है, और एस लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी है। पहला पॉइंट, कंट्रोल्स मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट, कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर, 50% से ज्यादा। एग्जैक्ट 50% नहीं, एग्जैक्ट 50% होगा बच्चों तो वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। कौन सी कंपनी हो जाएगी? वो एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। हमें एसोसिएट कंपनी नहीं पढ़ना है अभी, एसोसिएट कंपनी हम लोग बाद में पढ़ेंगे।
एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट अप टू 50% तक रहता है, मोर देन 50 हो जाएगा एसोसिएशन ओवर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन। बात है समझ? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 3, अगेन लास्ट सी, चेन सब्सिडरी। चेन सब्सिडरी मतलब, ध्यान सुनिए, अगर कोई ए कंपनी है वो एच होल्डिंग कंपनी है, और कोई बी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है जी, क्लियर, डन। लेकिन एक कंपनी है सी, वो जो कंपनी है वो बी की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस केस में जो बी कंपनी है वो सी की होल्डिंग कंपनी है क्या? यस और नो? दोबारा बताता हूं ध्यान से। ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है, बी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी। बी कंपनी को कौन होल्ड करता है? ए कंपनी। तो बी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी। लेकिन बी कंपनी जो है वो सी कंपनी को होल्ड करती है। तो बी कंपनी क्या है इस केस में? होल्डिंग। सी क्या है? सब्सिडरी। अब ध्यान से बताइए, ये जो सी है ये ए की भी सब्सिडरी मानी जानी चाहिए क्या? आंसर इज यस। क्यों सर? ध्यान से देखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए, पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट, सी इज इक्वल टू ए, दैट्स वाई सी इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू सी। बात समझ आती है? यस। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर, ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट, हमारे एक टीचर जिनका नाम आज भी है, बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर गिरीश आहूजा, नाम सुना होगा, नहीं तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। गिरीश आहूजा सर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया था। वो कॉन्सेप्ट हमें आज तक हमारे माइंड में रहता है, ये वाला, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी। क्या मतलब उन्होंने कैसे समझाया था, मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि अब स्टूडेंट्स मेरे से कहता है, स्टूडेंट कहता है क्या? स्टूडेंट कहता है सर आई लव यू। सर, डॉक्टर गिरीश आहूजा कहते हैं ये बात, सर आई लव यू। स्टूडेंट कहता है सर को, डॉक्टर सर को, सर आई लव यू। यू मतलब सर, यू लव योर डॉटर, इट मीन्स क्या होता है? आई लव योर डॉटर। तो क्या सर ने ऐसे नहीं समझना कभी भी, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं समझना, ये सर ने बताया, हम केवल उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं। इस बात से बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाता है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी। क्लियर? ये 3 पॉइंट हैं, क्या कहते हैं, अगेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंट्रोल्स सी, दूसरा क्या कहता है? कंट्रोल्स, पहले वाला मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, दूसरा कंट्रोल्स मोर देन हाफ वोटिंग पावर इसके पास है। किसके पास है? एच लिमिटेड के पास है वोटिंग पावर, किसकी? एस लिमिटेड की। और तीसरा चेंज सब्सिडरी, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी। कॉन्सेप्ट बताया था, 50% से ज्यादा होनी चाहिए, 50% से ज्यादा होगी तभी आपकी होल्डिंग सब्सिडरी है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? चलते हैं अभी। अब एक बार बुक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक में जो बताया हुआ है वो क्या बताया हुआ है बच्चों, वो सिस्टम से समझने की चीजें हैं। कहने जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246, a company जो होल्डिंग इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी जिसकी एक या ज्यादा सब्सिडरी है।
होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। ओके, केवल इतना ही बताया हुआ है। For the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate. Body corporate, it's a big word. We'll explain you later. ये पूरा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट छोटी सी भाषा में समझ लेते हैं, इट्स ए ग्रुप ऑफ कंपनी, एनी कंपनी। इट इंक्लूड्स any company which is incorporated outside but does not include a cooperative society, and any company which CG by notification prescribe that this company will not be treated as body corporate। अभी क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि अभी इसके लिए थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा। पहले छोटी छोटी बातों को समझते हैं, फिर बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे। क्लियर? तो चलते हैं आगे। आपका 246 सेक्शन है आपका होल्डिंग कंपनी, यस और नो? आंसर इज यस। आपका 287 सेक्शन है आपका सब्सिडरी कंपनी। वो क्या कहती, वो कहती है क्या? इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जो आपको अभी मैंने चार्ट के थ्रू समझाया वही लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिए। कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है वो कंपनी कैसी? सब्सिडरी। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो कंपनी कैसी? यार दूसरा क्या करें? कंट्रोल्स मोर देन हाफ। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से रखिएगा ध्यान। क्यों कह रहा हूं बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्ट 50% देते हैं, एग्जैक्ट 50% देते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सरसाइज और कंट्रोल, वन ऑफ द कंपनी इज कंट्रोलिंग 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है। क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है? बच्चों के ध्यान रहता है, हाँ हमने पढ़ा था कि 50% मोर देन वन हाफ मतलब 50%, तो वो कर देते हैं। यस सर, बिल्कुल। होल्डिंग सब्सिडरी है, वहीं पर चकमा खा जाते हैं, वहीं पर इंस्टीट्यूट आपको वाट लगा देता है। तो वही ध्यान रखना है कि क्या मोर देन हाफ 50 से ज्यादा होगा तो ही होल्डिंग रिलेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर? दो बात हो गई। सी तीसरा सी ये है जो आपको बताया। क्लियर? कंट्रोल करते हैं। जो बात करते हैं बाकी जो आगे बताया, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस another company exercise some power discretion appoint all or majority of a director। अभी आपको बताया। अब एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा सा। क्या कहते हैं? A will be subsidiary of B if B controls the composition of board of director of A। ध्यान से देखिएगा, अगर B कंपनी जो है वो क्या कर रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रही है किसके? A के। सपोज एक कंपनी है B और एक कंपनी है A। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी एग्जाम्पल को क्लियर कर रहा हूं। B जो है वो A के BOD को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। इस केस में B कंपनी क्या है? B कंपनी क्या है? 100% B कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी है। कुछ समझने का ज्यादा नीड ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो करता है वो कौन होता है? होल्डिंग। जिस पर कंट्रोल किया जाता है वो कौन होता है? सब्सिडी। क्लियर? लिखा हुआ है इफ बी कैन विदाउट द कंसेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए। किसी की अप्रूवल की नीड नहीं है बी कंपनी को ए कंपनी के डायरेक्टर्स को हटाने का, लगाने का, हटाने का, लगाने का, मतलब रिमूव करने का, अपॉइंट करने का, अपॉइंट करने का, रिमूव करने का। इसके पास है सब कुछ अधिकार, राइट, पावर किसके पास है? बी कंपनी के पास, ए कंपनी के। तो इस केस में बी कंपनी क्या कंपनी? होल्डिंग। ए कंपनी सब्सिडरी रे बाबा। यार चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और एक बार रीड कर लीजिए। बी इज ए सब्सिडरी ऑफ ए
and C is a subsidiary of B. In such case, C will be the subsidiary of A. In the like manner, D is a subsidiary of C. D will be the subsidiary of B as well as A on. ये कौन सी हुई? चेन सब्सिडियरी. चेन सब्सिडियरी अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना. आई लव यू, यू लव योर डॉटर. इट मीन्स आई लव योर डॉटर. नो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. सर ने बताया, मैं तो केवल बच्चों को बता रहा हूँ कि सर ने ये मुझे बताया था. यस, और सर बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रणाम है सर को. यस सर, इतना अच्छे तरीके से बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताया, आज तक हमारे माइंड में सेट है. क्लियर? तो चलते हैं आगे. बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए. मतलब क्या कह रहा है इस केस में? इस केस में जो बी है वो क्या है भाई? बी इस केस में क्या मानी गई है? बी जो है और ए जो है और सी जो है और डी जो है, ये तो है. क्वेश्चन क्या कर रहा है? बी और ए. ध्यान से देखते हैं, जल्दी से समझते हैं. बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए. सॉरी, गलत कर लिया थोड़ा सा, अभी ठीक करता हूँ. बी इज ए सब्सिडियरी ऑफ ए. ए और बी को रिप्लेस कर देंगे बस, बाकी सब ठीक. B is the subsidiary of A. In this case, B क्या है? Subsidiary. और A क्या है? Holding. सर नो. यस सर. कंट्रोल किसका चल रहा है घर पर? मेरी चलेगी. तो मैं क्या हूँ? होल्डिंग. जिस पर चलेगी वो क्या है? सब्सिडियरी. वैसे तो जमाना आजकल उल्टा ही है ना, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है. चलिए, सी जो है वो क्या है? बी की सब्सिडियरी. इन दैट केस बी क्या है? होल्डिंग. सी क्या है? डी क्या है? वो भी अगर सब्सिडियरी है किसकी? सी की. सपोज एग्जांपल पे एग्जांपल, तो सी क्या होगी? होल्डिंग. और डी क्या होगी? सब्सिडियरी. इन दैट केस जो आपको बताया है वही है बच्चों, बार बार क्या सेम चीज. ए इज इक्वल टू बी, बस इतना सा ध्यान रखना. बी इज इक्वल टू सी, दैट्स वाई ए इज इक्वल टू सी. ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो ये आराम से आपको क्लियर हो जाए. क्लियर? ध्यान रखेंगे प्लीज. कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, तभी चीजों में मजा आने वाला है. अदरवाइज ठीक है. चलिए, क्लियर है? चलिए, अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा. कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्लीज व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर, कमेंट बॉक्स में, जहां कमेंट करें वहां पर. ओके, विल सॉल्व योर ऑल डाउट्स. वैसे तो डाउट आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, फिर भी अगर कुछ आता है तो यस, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट वेरी 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 एफिशिएंट. प्लीज, जैसा भी आपको लगे एक बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.